उर्वरक का मूल्य अगर उच्च लेते हैं तो टैगिंग का सामान देते हैं, तो किसान तो टैगिंग का सामान का नाम लेता नहीं है, उर्वरक पर जोड़ के बोलता है तो लोग कहता है कि ब्लैक चल रहा है। एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, निलंबित किया जा चुका है और तरह तरह की धमकी दी जा रही है। कहीं कहीं तो सुना है, जो यहाँ तक कहा गया है कि अगर बेसी फर बढ़ाएंगे तो मर्डर करा दिया जाएगा। तो इस तरह की बात अन्य जिलों में है। हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विक्रेता हैं और जन वितरण प्रणाली भी उसका विक्रेता है। अब देखा जाए विडम्बना कि उसका स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर की बाध्यता समाप्त हो गई। हम आप जब पॉस से हम उर्वरक दे रहे हैं और सारा रिकॉर्ड पॉस पर है, उसके बावजूद भी स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर की बाध्यता हम में बनी हुई है। किसी तरह का टैगिंग कंपनी द्वारा थोक विक्रेताओं को की जाती है या थोक विक्रेता द्वारा किसी खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। 1985 में जो कमीशन तय हुआ खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता के बीच का, वही कमीशन है। और पलदारी हो गया 5 रुपये बैग, माने रैक पॉइंट से लेने में 10 रुपये बैग पलदारी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। और जिस तरह से कि हम लगातार आपके सामने किसानों के खाद और उसकी कालाबाजारी को लेके मुद्दा उठाते रहे हैं और इसमें अलग अलग पहलू से जो रिटेलर संघ के अध्यक्ष हैं या कोई भी, उनको बुलाकर हम आपके सामने उनकी बातें रखते आ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु नारायण सिंह जी, जो कि रिटेलर एंड फार्मर वेलफेयर संघ के प्रमंडल सह जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत आप ऐसे देखे हैं कि अभी तक जो खाद में जितनी भी गड़बड़ियां होती थी, वो आपके चैनल द्वारा जो उठाकर इस संदर्भ में कार्रवाई की गई है, प्रचारित किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे किसान और रिटेलर दोनों ही लाभान्वित होने की स्थिति में है। तो इसीलिए फिर आज दोबारा हम आपसे बात करते हैं और आपके माध्यम से हम जानेंगे कि खाद, क्योंकि आपका जो एसोसिएशन आप चला रहे हैं वो विशेष रूप से रिटेलर्स और किसानों के ही वेलफेयर के लिए चलाया जाता है। तो आपकी एसोसिएशन का काम क्या है और अभी क्या स्थिति बनी, ये पूरे जो मामलात अभी लगातार चल रहे हैं, क्या प्रभाव? हमारे एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है खुदरा विक्रेताओं की सुरक्षा करना और किसानों के हित में काम करना। और दोनों हम सबसे नीचे तबके के खुदरा विक्रेता हैं। हमारे बात जो उर्वरक है वो सीधे मिट्टी में जाता है, तो हम अंतिम पायदान के विक्रेता हैं। और स्थिति है कि हमको सब सुविधा मिलनी चाहिए ताकि हम कृषकों को सुविधा दे सकें, उचित मूल्य पर हम उनको उर्वरक उपलब्ध करा सकें, बीज उपलब्ध करा सकें। लेकिन आज की स्थिति जो है ठीक विपरीत है, न तो हमको मिल पाता है, ऊपर से साइड प्रोडक्ट का इतना दबाव है। खुदरा विक्रेता जो हैं बहुत जगह कम पढ़े लिखे हैं, कम पूंजी के लोग हैं और वो व्यापार करने पर विवश हैं। अब इस कदर उन पर दबाव दिया जाता है कि बहुत सारे खुदरा विक्रेता तो इधर आकर उसकी समीक्षा की जाए तो सैकड़ों लाइसेंस मुजफ्फरपुर में एक सिलेंडर कर गए हैं। और लगता है कि यही स्थिति बनी रही तो और लाइसेंस सिलेंडर होने की स्थिति में है। जिनको अनुभव नहीं है, कुछ लाइसेंस बना भी है नया, लेकिन अगर इसमें अगर सुधार नहीं हुआ और खुदरा विक्रेताओं पर इसी तरह कहर बरसता रहा तो इसका परिणाम बहुत दूसरा होने जा रहा है, वो तो समय बताएगा। आप कह रहे हैं कि खुदरा जो विक्रेता हैं, खाद विक्रेता, वो बहुत ही, उनको सुविधा की ज़रूरत है क्योंकि वही अंतिम पायदान पर होते हैं किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए और उनको सुविधा मिलना चाहिए। तो उनको सुविधा देने में कौन कोताही बरत रहा है, कौन है जो उन तक सुविधा नहीं पहुँचने? अब मैडम, उसमें तरह तरह की बात है। जो सरकार की प्रणाली है उसके तहत कोई भी सुविधा या कोई भी व्यवस्था हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं? सुविधा है कि उर्वरक को एफओआर देना, रैक पॉइंट से एफओआर देना खुदरा विक्रेता के दुकान तक, उचित मूल्य पर देना, खाद में किसी तरह का टैगिंग नहीं करना। लेकिन सब जितना भी हम बोले हैं उस सब का मार खुदरा विक्रेताओं पर पड़ रहा है। नतीजन खुदरा विक्रेता व्यवस्था पूर्वक कृषक को भी दे रहे हैं। वो उर्वरक का मूल्य अगर उच्च लेते हैं तो टैगिंग का सामान देते हैं, तो किसान तो टैगिंग का सामान का नाम लेता नहीं है, उर्वरक पर जोड़ के बोलता है तो लोग कहता है कि ब्लैक चल रहा है। यही स्थिति बनी हुई है।
कई बार आरोप लगता है, कई बार कैमरा पे आकर के जो रिटेलर संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे ऊपर सीधे सीधे चोरी का आरोप, हमें चोर कह दिया जाता है। इस आरोप से रिटेलर्स कैसे मुक्त? मैडम, अगर आज की स्थिति में हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि सरकार जीएसटी हमसे 10% लेती है। प्रश्न है मैडम कि 1985 में जो कमीशन तय हुआ, जिस समय हमारे यहाँ का, जहाँ पिलखी मेरा काउंटर है, वहाँ का भाड़ा था 1 रुपया 40 पैसा से 1 रुपया 50 पैसा प्रति बोरा, 25 पैसा पलदारी का रेट था। आज 1985 में जो कमीशन तय हुआ खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता के बीच का, वही कमीशन है। और पलदारी हो गया 5 रुपये बैग, माने रैक पॉइंट से लेने में 10 रुपये बैग पलदारी, और भाड़ा यहाँ अगर पारू गया तो 40 से 50 रुपया प्रति बैग भाड़ा है। अब सोचा जा सकता है कि किस परिस्थिति में सरकार इसका मूल्यांकन करा ले। अगर हम गलत कहते हो तो इस परिस्थिति में तो उचित रेट पर उर्वरक बिकने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जबकि हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विक्रेता हैं और जन वितरण प्रणाली भी उसका विक्रेता है। अब देखा जाए विडम्बना कि उसका स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर की बाध्यता समाप्त हो गई। हम आप जब पॉस से हम उर्वरक दे रहे हैं और सारा रिकॉर्ड पॉस पर है, उसके बावजूद भी स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर की बाध्यता हम में बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले उनके कमीशन की बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन हम में कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 8% सरकार जीएसटी लेती है, भारत सरकार का नियम भी है, हमको 8% कमीशन तय कर दे और जैसे सरकार बेचने के लिए कहे वैसे बेचने के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, ये तो मान लीजिए सरकार आगे डिसीजन लेगी। अभी आप किसको जिम्मेदार मानते हैं अपनी इस स्थिति के लिए? इसके लिए मैडम क्लियर जवाबदेह मानते हैं हम कंपनियों को, विभाग के पदाधिकारियों को या बिचौलियों को। उनकी ही मिलीभगत से ये जो अभी आपको जो सहना पड़ रहा है अपमान, किसानों के नज़र में जो आपको चोर साबित कर दिया जाता है, ये आप उनको ही जिम्मेदार? जी, उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी बात है मैडम कि अगर झूठा भी आरोप हम पर लगता है तो जैसे बहुत बड़ा दाऊद इब्राहिम का ग्रुप हो, वैसा ही लोग एक्शन खुदरा विक्रेताओं पर करते हैं। और हम लोग किसी चीज़ की मांग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उस पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर सुनते भी हैं, आज की जो स्थिति है उसका भेंट चढ़ जाता है। आप कह रहे हैं कि जो इसमें अगर पदाधिकारियों का आपको थोड़ा मदद मिल जाए तो शायद आपकी ये समस्या थोड़ी सुधर सकती है, क्या कहना? जी मैडम, अभी जो हमारे जिला कृषि पदाधिकारी सह अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पश्चिमी थे, उनको सरकार द्वारा यहाँ नामित किया गया है जिला कृषि पदाधिकारी के पद पर। और योगदान करने के बाद मैंने देखा है कि उन्होंने अभी आदेश जारी किया है कि किसी तरह का टैगिंग कंपनी द्वारा थोक विक्रेताओं को की जाती है या थोक विक्रेता द्वारा किसी खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और इस संदर्भ में उनसे बात हुई है हमारी, उन्होंने थोक विक्रेताओं की बैठक भी बुलाई है। और अभी तक देखने से जैसा 2-3 दिन में लग रहा है कि अगर इसी तरह इनका कार्य करने की पद्धति रही तो हमारे जिला के लिए भाग्य बहुत अच्छा है। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। मैडम, तो आप लगातार हमारे चैनल पर आकर के इन समस्याओं को उठाते रहे हैं, जाहिर सी बात है अच्छा खासा व्यूज़ जाता है हमारा, तो आप कई सारे लोग इसको देखते होंगे, होलसेलर्स और जो पदाधिकारी हैं वो भी देखते होंगे। तो आपके इस पूरे इंटरव्यू देने के ऊपर आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी तक जो कोई देखने वाला इसको नहीं था। जब से हमारे संघ का रजिस्टर्ड हुआ, हर जिले में एकदम कमेटी गठित हो गई। हर जिले में प्रमंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एकदम सिस्टम वाइज कमेटी हमारी गठित है और काम करना भी बड़ा तत्परता से शुरू कर दिया है सभी ने। अब इसका नतीजा है कि इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि आज उसमें अगर हम लोग उसका विरोध करते हैं तो तरह तरह की धमकी दी जा रही है। कई जिले में तो ऐसा हुआ भी है कि कंप्लेन, माने उचित कंप्लेन करने के कारण FIR करने की धमकी दी जा रही है, निलंबित किया जा चुका है और तरह तरह की धमकी दी जा रही है। कहीं कहीं तो सुना है जो यहाँ तक कहा गया है कि अगर बेसी फड़फड़ाएंगे तो मर्डर करा दिया जाएगा। तो इस तरह की बात अन्य जिलों में है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको धमकियां भी मिल रही? जी जी, धमकी मिल रही है। अन्य जिलों में तो धमकी, कई जिलों से ऐसा शिकायत प्राप्त हो रहा है कि वहाँ हमारे पदाधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जा रहा है।
जिसका जलित उदाहरण जब समय आएगा तो हम पेश कर देंगे। तो ये पूरी मामले हैं कि किस तरह से जो रिटेलर्स हैं वो परेशान हैं, कंपनियां, और जिस तरह से इन्होंने अभी आरोप लगाया कि कंपनियां हैं या होलसेलर्स हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी इनका आक्षेप है कि उन सब की मिलीभगत से ही जो है वो रिटेलर्स जो हैं वो इस तरह से परेशान हैं किसानों और जो पूरा जो इनका ग्रुप है होलसेलर्स का, उनके बीच ये बिल्कुल पिसते जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।